नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। आज हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे और इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स के टाइपों को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें हेडिंग में दे रखा है। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं आपकी क्लास में, ये 11th-12th में स्टार्ट होता है। और स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर यानी कि इवन, ओड, इन सब नंबरों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो टाइप्स ऑफ नंबर देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के दो पार्ट पढ़ेंगे, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये हम बस ये मैं बताऊंगा आपको कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। देन वी विल क्लासीफाई अनदर पार्ट ऑफ रियल नंबर, यानी कि फिर हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के क्या पार्ट हैं उनको पढ़ेंगे और कुछ फिर उसके बाद कुछ स्पेशल काइंड के नंबर हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं हम आगे शुरू। देखिए टाइप्स ऑफ नंबर। देखो सबसे पहले नंबर के दो पार्ट होते हैं, मैं बना देता हूँ ऐसे। वी विल राइट एज नंबर्स आर टू टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो वो हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप सभी ने एक छोटी क्लासों में सबने पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में, जैसे 1 2 3 4, जीरो से शुरू होने वाले नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं ये नेगेटिव नंबर, रैशनल नंबर अगली क्लासों में आ जाते हैं। 9th क्लास में फिर इरेशनल नंबर के बारे में आ जाता है। ये सब हम 10th क्लास तक पढ़ते हैं इन सब नंबरों को। इमेजनरी नंबर होते हैं ये एक साइन होता है अंडर रूट का, उसके अंदर जो नेगेटिव नंबर होता है इसकी अभी तक कोई वैल्यू पता नहीं चली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेजनरी को देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है बस ये। तो क्या कह रहा है? नंबर दैट इन्वॉल्व्स नेगेटिव, यानी कि रूट के अंदर जो नंबर नेगेटिव होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजनरी नंबर। आपसे कोई बोले इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू अभी पता नहीं चली है कि रूट से बाहर आके ये क्या बनेगी। इसको जो साइन है इसको हम रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट। ओके, ये सब नंबर है। इसको लिखने का तरीका है 11th क्लास में इसको आयोटा से लिखते हैं। जैसे ये माइनस हटाने के लिए भाई अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, तो रूट -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अब ये पॉजिटिव बना के इसको हम आयोटा लगा के लिखते हैं। ये हमारे डिस्कस का पार्ट नहीं है, हम इनके बारे में देखते हैं। देखो बच्चों अच्छे से, सबसे पहले दुनिया में एक तरह से समझ लो नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो वो नंबर जिसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक, आगे कोई एंड नहीं है इसका, ठीक है। आगे कोई भी एंड नहीं है, तो उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। हमें शुरुआत पता करनी है कहाँ से होती है। तो अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिसकी इस नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 के बाद आपको पता ही है 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट का मतलब है आगे तक, बहुत ही आगे तक बोल सकते हैं हम कोई भी नंबर, लाख, 10 लाख, 9,99,000, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन शुरुआत क्या होती है? 1। अभी एक क्वेश्चन बनता है इसमें एग्जाम में कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। और आपसे बोले सबसे बड़ी, तो उसका नहीं पता सबसे बड़ी क्या है। तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर। उसके बाद आया होल नंबर। क्या आया? होल नंबर। अब वो होल नंबर जिसमें सारे तो नेचुरल नंबर हो, देखो ये सारे नंबर मौजूद है इसमें, और एक जीरो, उन सबसे पहले एक जीरो और आ जाए, यानी कि वो नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, उन सबको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ज़ीरो से। तो ज़ीरो फिर वो सारे ही नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो देखो सबसे, अगर मैं ऐसे बनाऊँ एक तरह से, सबसे पहले यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर आया,
नेचुरल नंबर के अंदर सब क्या मौजूद है, 1 2 3 ये सब, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले नेचुरल नंबर आया जिसके अंदर 1 2 3 ये सब है, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1 से होती है। फिर उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, यानी कि जिसके अंदर ज़ीरो एक्स्ट्रा हो। उसके बाद ये सारे नेचुरल नंबर ही हैं, देखो दिख रहे होंगे सारे नेचुरल नंबर, और वही इनफाइनाइट तक। तो आपसे इसमें एग्जाम में ये पूछेंगे कि क्या व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, ज़ीरो, ना कि 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है और होल नंबर सबसे छोटा क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। अब देखो सबसे नेचुरल नंबर तो 1 2 3 होता है, उससे बड़ा जो है इसके अंदर इसका एरिया इससे भी बड़ा है, किसका, होल नंबर का, क्योंकि होल नंबर के अंदर क्या एक्स्ट्रा आ जाता है, ज़ीरो। ज़ीरो भी 1 2 3 भी। देखो ये मैं कह सकता हूँ कि क्या होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, तो हैं जी। देखो होल नंबर के अंदर, होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर हैं, देखो दिख रहे हैं सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या उल्टा हो सकता है, अगर आपसे बोले क्या सारे होल नंबर नेचुरल के अंदर हैं, सारे होल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर इन नेचुरल नंबर, क्या हैं, यस या नो, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होल नंबर की शुरुआत ज़ीरो से होती है और नेचुरल की 1 से होती है, तो ज़ीरो नहीं है नेचुरल के अंदर। यानी कि सारे होल नंबर नेचुरल के अंदर तो नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है। ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आता है, आगे हम करेंगे भी डिस्कस, तो अभी समझ लो, ठीक है। इसके बाद देखो इंटीजर्स आए। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो जिसके अंदर ज़ीरो भी मौजूद हो, प्लस के 1 2 3 4 5 भी नंबर मौजूद हो, और माइनस के भी नंबर मौजूद हो, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर्स हो सारे, ज़ीरो भी और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। देखो आपसे कोई बोले सबसे छोटा इंटीजर बताओ, तो छोटा नहीं पता, क्योंकि ये माइनस में भी जा रहा है, -1 -2 -3 और इनफाइनाइट तक, -5 -10 -100, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव में भी हमें नहीं पता भाई सबसे छोटा। देखो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन बनाते हैं, अभी रुक जाओ। तो इंटीजर्स क्या, देखो अब ये बताओ मेरे को, क्या सारे होल नंबर इंटीजर के अंदर हैं, सारे होल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर विच कंटेन इन इंटीजर्स, तो यस। तो सारे होल नंबर, देखो होल नंबर की शुरुआत ही ज़ीरो से होती है, और इंटीजर के अंदर तो ज़ीरो भी है, 1 2 3 भी है, माइनस के भी मौजूद, इसके अंदर तो और भी एक्स्ट्रा नंबर मौजूद है, तो सारे होल नंबर हैं। क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर दिख रहे हैं, देखो इंटीजर की शुरुआत 1 2 3 से होती है, देखो तो इंटीजर में सारे 1 2 3 मौजूद हैं, सारे नंबर मौजूद हैं। लेकिन क्या इंटीजर के सारे नंबर होल के अंदर हैं, होल नंबर के अंदर हैं, नहीं, क्योंकि इंटीजर में जो नेगेटिव नंबर है वो होल के अंदर नहीं है, ठीक है, ना ही इंटीजर सारे नेचुरल के अंदर है, ठीक है। अच्छा इसमें ये नहीं पूछेंगे आपसे कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर बताओ, ये नहीं पता, ठीक है। इसके बाद देखो रैशनल नंबर, इन्होंने बताया नहीं। रैशनल नंबर क्या होता है, वो रैशनल नंबर जो p/q फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में, और नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। वो सारे नंबर जो अपॉन में आपने देखे होंगे p/q फॉर्म में, और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई एग्जांपल जैसे मैं दे सकता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, 4/5, ये रैशनल नंबर की लिख रहा हूँ, 4/5, 3/4, -3/7। इसमें देखो ये ऊपर वाला नंबर p है और नीचे वाले नंबर सारे क्या हैं, q। तो देखो p/q में है ना, अगर मैंने खाली जैसे 1 लिख दिया, क्या ये रैशनल नंबर है, अगर मैंने 1 लिख दिया तो यस ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने तो खाली 1 ही लिखा है। आप कहोगे p/q में, तो लिखा ही नहीं है आपने, तो p/q में मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जैसे ऊपर 1 है ना, तो नीचे अगर कुछ भी नहीं हो तो मैं 1 लगा सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो p/q में बना दिया मैंने, तो जितने भी सिंपल नंबर है उसको मैं p/q में लिख सकता हूँ। आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं बताओ ज़ीरो कैसा नंबर है, रैशनल है या नहीं, तो ये भी रैशनल है, मैं नीचे क्या लगा सकता हूँ, इसके भी 1, तो 0/1 सही है।
आपसे कोई बोले 2/0, क्या ये रैशनल है? नहीं, क्योंकि नीचे वाला जो नंबर है जो कि ये क्यू का काम कर रहा है, ये किसके बराबर है? 0। और मैंने बोला है कि नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। इसका नहीं पता क्या है, इसकी कोई वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो एक बार बताता हूँ, बोलना आप अपने मुंह से, मैं बोलता हूँ एक बार। प्लीज़ गिव मी द आंसर। इज 2/3 रैशनल? यस। -4/3 रैशनल? यस। 0 rational? Yes, because we write 1 as a denominator. Okay. Only 5 is a rational? Yes, we write in the denominator 1. Okay. क्या 0/10 रैशनल है? यस। नीचे 0 के नीचे कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए ऊपर, ठीक है। 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ नीचे तो। ओके। क्या -3 रैशनल है? यस, वी टेक 1 एज अ डिनोमिनेटर। क्या 5/0 रैशनल है? नॉट, बिकॉज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए और इसमें 0 है, तो ये रैशनल नंबर आ गए। अब देखो रैशनल के अंदर सारे नंबर आ गए, देखो फ्रैक्शन के भी नंबर आ गए, देखो ये PYQ के भी आ गए, सिंपल नंबर भी लिख सकता हूँ मैं, 3, 4, -5, ये सब नंबर लिख सकते हैं। इनके नीचे 1 लगा लगा के इन सबको मैं रैशनल बना सकता हूँ, यानी कि रैशनल के अंदर ये सारे नंबर मौजूद हैं सारे। तो इन सब में सबसे बड़ा इन तीनों को जो घेरता है, मतलब एक तरह से इन तीनों, ये जो सारे नंबर है ये किसके अंदर है? रैशनल के अंदर है, ठीक है। रैशनल वाले सारे नंबर इनके अंदर मौजूद नहीं हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके 5th पार्ट की, इरेशनल। ये चारों तो एक ग्रुप है, इन 4 नंबर्स का तो एक ग्रुप है, ठीक है। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल नंबर। और इरेशनल एक इनके है तो रियल नंबर ही है, इमेजिनरी नहीं है तो रियल नंबर, लेकिन ये इरेशनल अलग प्रकार का होता है। देखो जितने भी रूट के नंबर है, √3, जो भी रूट से बाहर ना आ पाए, रूट से बाहर का मतलब जैसे आपको अंदर देखना है, अभी स्टार्टिंग में आप ऐसे समझ लो, आपको अंदर देखना है कि ये नंबर किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो देखो 3, अंदर 3 देखो, क्या ये किसी का स्क्वायर है? स्क्वायर क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर बताओ, तो ये स्क्वायर का साइन होता है, इसका मतलब होता है 1 × 1। क्या ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 × 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर बताओ, तो 3 × 3 यानी कि 9। तो आपको अंदर ऐसे देखना, कोई स्क्वायर नंबर तो नहीं है। जैसे मैं बोलूँ ये 3, ये किसी का स्क्वायर है? नहीं। 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, तो 3 तो नहीं आया। उसके बाद आगे तो बड़ा नंबर आएगा स्क्वायर में, तो ये क्या है? इरेशनल। क्या मैं बोलूँ √4, क्या ये रैशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है? तो देखो 4 किसका स्क्वायर होता है? देखो 4 जो है किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये रैशनल हट जाता है। अगर स्क्वायर हो ना तो रैशनल हट जाता है, तो देखो ये जो रूट का साइन हट जाता है, तो ये 2 जो बचा ये कैसा बचा? कैसा नंबर बचा? रैशनल हो गया। अब ये देखो 2 बच गए, तो 2 के नीचे 1 लगा सकता हूँ। ये रैशनल भी बोल सकते हैं इसको, मैं होल भी बोल सकता हूँ, इंटीजर भी बोल सकता हूँ, नेचुरल भी बोल सकता हूँ। ये इरेशनल तो नहीं है, इतना पक्का पता है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ जैसे अगर मैं ये बोलूँ क्या √5 रैशनल है? यस। इरेशनल है? यस, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता। क्या √7 इरेशनल है? यस। यस। क्या √9 रैशनल है? नो, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? अभी किया ही था, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 × 3 = 9, तो ये 3 बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है। अंडर रूट से हट के क्या बाहर आ जाएगा? 3। ये हम पढ़ेंगे बाद में, पहले ये देखो आगे समझ में। तो ये क्या हो गया? 3। आगे देखो इसमें आपसे कोई पूछे क्या रैशनल नंबर इरेशनल हो सकते हैं? नो। क्या इरेशनल रैशनल हो सकते हैं? नो। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इरेशनल का इन से कोई भी रिलेशन नहीं है, और ना ही इरेशनल का इन से कोई रिलेशन है, ओके। अच्छा, इरेशनल में और किस टाइप के नंबर होते हैं? ये जो साइन दिख रहा है ये पाई, इसको हम क्या बोलते हैं? पाई।
पाई बोलते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 होती है अप्रोक्स, लगभग 22/7 होती है, ये एग्जैक्ट नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट लिखते नहीं है, मतलब लगभग होती है, अप्रोक्सीमेट होती है। तो अगर आपसे कोई बोले पाई बताओ कैसा नंबर है, तो ये कैसा है, इरेशनल। ओके, अगर नॉर्मली आपको कोई लिख दे 22/7 कैसा है, पाई ना लिख के ऐसे बोले 22/7 बताओ, तो ये रैशनल होता है। ये कैसा होता है, रैशनल। ओके, ओनली 22/7 लिखे तो रैशनल। अच्छा, इस तरह के नंबर जो देखो रिपीट नहीं होते, 1.12, 1.123, 1.1234, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ देम यू विल बी अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे चलते हैं नेचुरल और होल नंबर के बारे में। देखो इसमें डिटेल में समझा रखा है। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। मैंने आपको बता दिया, इसका सिंबल क्या होता है, n, और इसकी रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है। ये 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चलता है। स्टार्ट फ्रॉम 1, डज नॉट इंक्लूड 0, इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होता है। ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस के नंबर, तो ये 1 2 3 4 5 प्लस पॉजिटिव मार्क्स ये नंबर ही हैं। इसके बाद नंबर आता है होल नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, कि इसकी शुरुआत जो होती है वो 0 से होती है और 1 2 3 तक जाती है। इंक्लूड 0, ये अनलाइक नेचुरल नंबर है, मतलब कि ये 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सब इसके अंदर नेचुरल नंबर ही हैं। ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो, वो सारे इंटीजर्स। इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं, लेकिन होल नंबर के अंदर नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव भी और एक ये नॉन नेगेटिव है, जिसको 0 को बोलते हैं नॉन नेगेटिव। ओके, आगे चलते हैं। इंटीजर देखो, ये रहा, नंबर लाइन आपके लिए बना रखी है। आपसे बोले ये नंबर अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो क्या आएगा, नेचुरल। ये अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ इसकी, इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम 0, तो क्या बोलेंगे, होल नंबर। देन इफ़ आई टेक द पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर, ऑल द नंबर इफ़ वी टेक, तो दिस इज कॉल्ड द इंटीजर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। हिंदी में इसको पूर्णांक बोलते हैं। इसका साइन तो होता है जेड भी होता है और कहीं कहीं पे आई भी होता है। ओके, ये हमारे क्या हो गए, देखो दे रखे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें माइनस के, ऑल इंटीजर्स लेस देन 0, जो 0 से छोटे होते हैं। 0 इसके अंदर ना तो हम पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, 0 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा सकते, ना प्लस का ना माइनस का, ये ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव नंबर भी हैं, ऑल इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़े हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। वेयर आज p एंड q आर इंटीजर। p q कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 भी हो सकते हैं, माइनस के 1 2 3 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, लेकिन ये खासियत है कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए नीचे। ठीक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, जैसे ये सब कुछ एग्जांपल हैं। 2/3, -7/3, 5/1, 0 के नीचे अगर खाली 0 भी लिखा हो तो नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। 8/5, ठीक है ना, 11/15, -9/17, अगर मैंने खाली -3 भी लिख दिया ओनली, तो ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 लगा सकते हैं। एग्जाम्पल एज फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, एग्जाम्पल एज रैशनल। अच्छा बच्चे ये बताओ, आपने फ्रैक्शन नंबर भी पढ़े हैं और रैशनल नंबर भी पढ़े हैं, फ्रैक्शन और रैशनल की क्या खासियत है बताओ, इनमें क्या डिफरेंस है।
फ्रैक्शन नंबर भी आप ऐसे ही लिखते हो, आपने लिखवाया होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, 3/4, 5/3, 9/3 ऐसे। और रैशनल भी यही पढ़ा रहा हूँ, तो फ्रैक्शन में और रैशनल में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों देखो, फ्रैक्शन नंबर नेवर बी इन नेगेटिव। फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, माइनस के नंबर नहीं होते हैं। और रैशनल के अंदर जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन तो किसी का पार्ट होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे कोई मान लो घर में कोई, जैसे अपना कोई प्लॉट है, प्लॉट के मैं 4 पार्ट कर देता हूँ, तो इस पार्ट की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये आएगी शेडेड पोर्शन की जो फ्रैक्शन आएगी, ये एक कलर शेडेड है, टोटल कितने में से? 4 में से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव में नहीं आ सकता फ्रैक्शन। और रैशनल नंबर नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कुछ डेसिमल नंबर्स हैं वो भी रैशनली होते हैं। अगर आपको दिखे कि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट होए जा रहा है, इस बार का मतलब इसके ऊपर बार लगा हुआ था, इसमें दे नहीं रखा, अगर कोई नंबर सेम रिपीट हो रहा है तो वो भी एक तरह से रैशनल नंबर ही लिख सकते हैं। जैसे आपको कहीं दिखाई दे 1.66666 0.6, देखो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम रैशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0.3 पे बार लग रहा है, अगर बार लग रहा है 0.3 पे, या नहीं भी लग रहा, 0.3 पे रुक गया, वो सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1.235 है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे रुक गया, हमने किसी नंबर से इसको डिवाइड किया था। जैसे ये नंबर है, ये जैसे 11/15 है, ये डिवाइड ही तो किया हुआ है, ये डिवाइड करेंगे तो सारे क्या बनेंगे? पॉइंटों में आएगा आंसर, तो ये पॉइंट में बना रखे हैं मैंने। 1.5 हुआ, 2.7 है, इन सबको मैं रैशनल बना सकता हूँ। अब बता भी देता हूँ आपको, प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने एक्सपेंडेड में सिखाया था पॉइंट वालों को। जैसे 1.5 है, इसको रैशनल में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो डेसिमल के बाद कितने मार्क्स हैं, कितने नंबर हैं डेसिमल के बाद? 1, तो डेसिमल हटा के नीचे 1 0 लगा सकता हूँ ऐसे। तो 15/10 में इसको फ्रैक्शन में या रैशनल में कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इरेशनल पे। इरेशनल देखिए, नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी वाई क्यू, जो नंबर पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते, जो लिखा ही नहीं जाएगा पी वाई क्यू में, और दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये नंबर जो होते हैं ना, तो जैसे भाग दोगे ना, आप डिवाइड करोगे तो रुकेगा नहीं आंसर, 1 2 3 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। जैसे 5.1 आ गया, फिर 1 2 आ गया, फिर 1 1 1 2 आ गया, फिर 1 1 1 1 2 आ गया, इस तरह से। और आंसर 0 नहीं आएगा, जे भी नहीं, कितना भी डिवाइड करते जाओ रिमाइंडर में 0 बचेगा ही नहीं। तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब नंबर ना रिपीट होगा नंबर। ऊपर तो देखो पी वाई क्यू के जो क्वेश्चन थे उसमें तो रिपीट हो रहे थे, देखो इसमें 4 4 4 रिपीट हो ही जा रहा है, ठीक है। ये कितनी बार ही हो रिपीट हो ही जा रहा है। इसमें रुक ही गया 0.3, इसमें भी रुक ही गया, इसमें भी रुक ही गया, इसमें भी रुक ही गया। जैसे ऐसे आ जाता 5.333333 मतलब आंसर 0 नहीं आएगा, लेकिन नंबर तो सेम रिपीट हो रहा है, तो उसको हम पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, उसको हम रैशनल बना सकते हैं। लेकिन इरेशनल में हम इसको पी वाई क्यू में बदल ही नहीं सकते। जैसे √3 की वैल्यू ये होती है, देखो 1.73205 ये चले जा रहा है आगे तक, डैश 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 लगा रखा है। √5 की वैल्यू ये होती है, देखो ना तो नंबर रिपीट हो रहा है, ना ही कोई सेम नंबर आ रहा है, देखो चले जा रहा है। पाई की वैल्यू जो मैंने बताई थी, इसकी 22/7 लगभग होती है। तो इसकी वैल्यू अगर किसी ने निकाली, हम इसको हम डिवाइड करें तो ये इस तरह से आंसर आ जा रहा है 3.41459। देखो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1 पॉइंट, जैसे डायरेक्ट ऐसे भी आ जाए, आपसे बोले ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप नंबर देख के बता सकते हो। 1.2348 ऐसे चले जा रहे हैं आगे तक। जैसे 1 2 3 1 2 3 4, ये देखो नॉन रिपीटिंग है। √7 की वैल्यू ये होती है। रिपीट मतलब पीछे रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको पी वाई क्यू में लिख ही नहीं सकते, कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। जैसे ये नंबर ऐसे चले जा रहा है, जैसे मैंने ऐसे दिया 2.5, इसको बनाओ भाई, आगे तो कुछ है नहीं, डैश लगा नहीं रखा, तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे 22/5/10 लिख सकता हूँ इसको पी वाई क्यू में। लेकिन नंबर ही ऐसा दे रखा हो 2.5671128319, ना तो रिपीट हो रहा है और आगे भी चले जा रहा है। ऐसे डैश का मतलब है
हो ही नहीं रहा, तो इसको पी वाई क्यू में कैसे बदलेंगे? नीचे में कितनी जीरो लिखूँ, आगे तो कोई एंड ही नहीं है इसका, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे सारे। ठीक है, अब देखो स्पेशल काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं अब हम दो दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है इवन नंबर। तो देखो इसकी डेफिनेशन, अ नंबर विच एंड्स विद 0, 4, 0, 2, 6, 4, 8 और विच इज़ डिविजिबल बाई 2। वो नंबर जो लास्ट में क्या हो, जिसके वंस डिजिट जो होती है उसमें आपको 0 दिखाई दे जाए, 2, 4, 6, 8, या डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबिलिटी हम पढ़ेंगे, लास्ट के नंबर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वही बात होगी सेम। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 78, 340, है ना, 900, ये जो नंबर दे रखा है हमें लास्ट में चेक करना है इसको। जैसे मैं बोलूँ 6, 8, 9, 2, 3, 4, 6, क्या ये रेस ये क्या इवन है या ओड है? तो ये क्या हो गया? इवन। लास्ट में क्या दिख रहा है मेरे को? 6। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ओड नंबर। अब जो नंबर है ना, जो रेशनल नंबर पढ़े थे उनके हम पार्ट पढ़ रहे हैं आगे। ओड नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ नॉट इन इवन, जो इवन नहीं होते वो ओड होते हैं। डज नॉट एंड्स विद, और ये किससे एंड नहीं होते, ख़त्म किससे नहीं होते? 0, 2, 4, 6, 8। इसके लास्ट में ये नंबर आपको दिखाई नहीं देंगे, या हम कह सकते हैं ये नहीं दिखाई देंगे तो वो 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 11, इसके पीछे देखो लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 9 है, इसके लास्ट में 3 है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। जैसे 1, 4, 6, 8, 8, 8, 5, ये लिख दिया मैंने, तो लास्ट में क्या दिख रहा है? 5, तो ये क्या बन गया? ओड। अगर मैं लिख दूँ इसमें पीछे 0 तो ये क्या बन जाता? इवन। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन और ओड, इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ओड है? तो आपको लास्ट डिजिट पे नज़र रखनी है, पूरा नंबर देखना नहीं है। आपको क्या दिख रहा है लास्ट में? 7 है, तो क्या ये 2 की टेबल में आता है? नहीं। तो क्या नंबर हो गया ये? कैसा नंबर है? ओड टाइप का नंबर है। लास्ट में क्या दिख रहा है? 1, क्या ये 2 की टेबल में आएगा? नहीं। या लास्ट में 0, 4, लास्ट का ही देखना है बस, लास्ट वंस डिजिट पे, तो ये भी कैसा नंबर है? ओड। इसमें क्या है लास्ट में? 8, तो लास्ट में 8 है तो 2 की टेबल में आएगा, आ जाता है। या बताया था लास्ट में 0, 2, 4, 6 हो तो ये इट इज़ अ इवन नंबर। वंस डिजिट में क्या मौजूद है? 6, तो ये कैसा नंबर है? इवन। ओके, क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, लास्ट में क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? इवन। लास्ट में 3 है तो क्या हो जाएगा? ओड। लास्ट डिजिट 2, देन आंसर इज इवन। लास्ट डिजिट 9, देन आवर आंसर इज ओड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट डिजिट 5, इट्स अ ओड नंबर। लास्ट डिजिट 8, इट्स अ इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। आपको सम बताना है फर्स्ट 5 इवन नंबर का। तो पहले शुरुआत के 5 इवन नंबर, तो देखो शुरुआत जो होती है इवन नंबर की वो 2 से होती है, 0 से नहीं होगी। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर के पार्ट होते हैं, तो 2 से होगी फर्स्ट 5 इवन नंबर। 0 नहीं लेना, 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गए शुरू के फर्स्ट 5 इवन नंबर। इनको हम ऐड कर देंगे, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 ऐड करेंगे 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 2 ऐड करेंगे तो 30। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका शॉर्ट तरीका ये है, अगर आपसे बोले कि फर्स्ट होने चाहिए स्टार्टिंग के 5 इवन नंबर बताओ, तो 5 बताने हैं ना, तो 5 ले लो और उससे एक नेक्स्ट नंबर लेके मल्टीप्लाई कर दो। 5 तो पूछे ही हैं, आपको एक नेक्स्ट नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा 30। अगर आपसे फर्स्ट एन का मतलब होता है वो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अगर आपसे एन इवन नंबर का सम पूछे तो आप क्या कर दो? n × n + 1,
n का मतलब है जितने नंबर पूछे हैं वो तो ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे नेक्स्ट नंबर से। जैसे इसमें 5 पूछे हैं तो 5 में एक एक्स्ट्रा लेके ये कर दो। अच्छा मैं ये क्वेश्चन ऐसे देता, अगर मैं ये बोल देता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर, क्या अब आप 20 इवन नंबर थोड़ी लिखोगे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 20 बोल रहे हैं तो यानी कि ये n की वैल्यू 20 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, यानी कि n मल्टीप्लाई n प्लस वन। तो n की वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 20 मल्टीप्लाई 20 में एक्स्ट्रा ऐड करो एक, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 टू जा 40 420, 41 टू जा 42 और ये 0 ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 420। छोटे नंबर बोले 3 4 5 बोले तो वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह से आ जाए, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 to 15, 1 से 15 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो सबका सम बताओ। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो एक तो 2 आएगा 1 के बीच में, 4 आएगा, 6 8 10, इसमें ये मत सोचना कि 15 तक, सॉरी 15 इवन नंबर ले लो, ये नंबर बीच में 2 4 6 8 10 12 14, तो यही इवन नंबर मौजूद है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। 2 + 4 6, 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22, 22 में 4 ऐड करेंगे तो 26, कैरी लगा 2, 1 2 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, क्या आ जाएगा 56। या शॉर्ट तरीका ऐसे भी हम गिन लेंगे, देखो 1 से 15 तक आपको पता होना चाहिए जितने भी नंबर हैं उनमें आधे इवन होते हैं आधे ओड होते हैं, ठीक है। तो 2 से लेकर के 1 तो है नहीं ना, 15 है, तो यानी कि 2 से 14 तक टोटल 7 नंबर इवन होते हैं, या गिन लो जैसे उंगली पे गिन लेना, 2 1 2 3 4 5 6 7, तो फर्स्ट 7 नंबर हो गए ना, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे, 7 ले लेंगे मल्टीप्लाई एक नंबर और एक्स्ट्रा ले लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 में 1 ऐड करेंगे एक्स्ट्रा 8 हो गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही ओड से रिलेटेड आ जाए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 ओड नंबर। ओड नंबर की शुरुआत 1 से होती है, बता देता हूँ, ठीक है। ओड नंबर की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 फर्स्ट ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9, हाउ मेनी नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 11, देन वी ऐड देम, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 1 26, carry 2, 2 + 1 3, 36, our answer is 36, and shortcut is, if अगर वो फर्स्ट n नंबर्स का बोले कि सम बताओ n नंबर, वो 6 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, तो आपको ऐसे इतने नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर देंगे n स्क्वेयर, n स्क्वेयर का मतलब होता है n मल्टीप्लाई n, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने नंबर हैं देखो बच्चों 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा 36, ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 36। फाइंड द सम ऑफ 6 ओड नंबर, तो 6 ओड नंबर बोला है ना, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 36। अगर आपसे बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ 10 ओड नंबर, फर्स्ट 10, अब ओन कोई भी 10 नहीं, फर्स्ट होने चाहिए स्टार्टिंग वाले, तो स्टार्टिंग 10 ओड नंबर बोलते तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते, इवन पूछते तो हम यहाँ 10 लेते और एक एक्स्ट्रा लेते 11, और अगर ओडी हैं, दो ओडी नंबर पूछें तो 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा 100, ओके। जब हम नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो पहले नंबर की शुरुआत होती है ओड से, 1 होता है ओड, 2 होता है इवन, 3 होता है ओड, 4 होता है इवन, ऐसे एक छोड़ एक,
एक नंबर इवन होता है, एक नंबर ओड होता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड नंबर बिटवीन 1 to 20। आपको 1 से 20 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब आपको मैंने बताया था, ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से 20 तक आधे नंबर तो क्या होते हैं, ओड, और आधे नंबर क्या होते हैं, इवन होते हैं। क्योंकि देखो 1 ओड है तो 2 इवन है, 3 ओड है तो 4 इवन है, 5, देखो आधे नंबर इवन हो रहे हैं, आधे नंबर ओड। तो 1 से 20 के बीच में टोटल 20 नंबर हैं, तो 10 नंबर तो क्या हो गए स्टार्टिंग के, ओड। स्टार्टिंग के नहीं, मतलब 10 तो ओड हो गए और 10 नंबर ही इवन हो गए, तो इनका सम निकाल सकते हैं हम। तो 10 नंबर का ओड नंबर का क्या हो जाएगा सम, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 100। आप दूसरा तरीका क्या है, आप नंबर लिख भी सकते हो भाई, 1 से 20 के बीच में ओड नंबर लिख लो सारे। तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11, 13, 15, 17 एंड 19। Then we add them. The answer is 100. How many numbers are there in 1 to 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10 multiply 10. Answer is 100. Okay. हम इनको दोबारा से भी पढ़ेंगे, सभी प्रकार के नंबरों को ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखो कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको हम देखते हैं अच्छे से। कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर मैं इवन नंबर में इवन नंबर को प्लस करता हूँ ना तो आंसर भी इवन ही आता है। आप कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे 10 इवन है, 6 इवन है, इनको ऐड करो 16, तो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो भी कैसा नंबर मिलेगा, इवन ही मिलेगा। देखो लास्ट में 6 आ रहा है, ठीक है। कोई भी अब नंबर आप ले सकते हो एग्जाम्पल। दूसरा देखो, इधर इवन में से इवन माइनस करेंगे तो भी आंसर इवन ही आएगा। जैसे मैं अगर 18 में से 12 या कुछ भी लगा लो, 18 में से मैं 16 माइनस करूँ तो आंसर आएगा 2। तो 2 भी कैसा नंबर है, इवन। आप बड़े नंबर भी ले सकते हो। तो रिजल्ट याद रखना, इवन में इवन प्लस करते हैं तो आंसर इवन ही आता है, इवन में इवन माइनस करते हैं तो भी इवन ही आता है आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो, ओड में अगर ओड प्लस करेंगे तो ओड नहीं आएगा आंसर, आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे 7 कैसा है, ओड। 3 कैसा है, ओड। दोनों ओड नंबर हैं, इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो नंबर देखो 10, 10 कैसा नंबर आया, इवन, ठीक है। आई समझ में बात अच्छे से। तो एक रिजल्ट क्या हो गया, ये इवन सेम नंबर को जोड़ोगे ना तो इवन नंबर आएगा। अब तो आप सेम इवन जोड़ो या ओड जोड़ो, जैसे इसमें ये भी ओड था ये भी ओड था, तो आंसर हमारा इवन आएगा। ओड में अगर ओड माइनस करोगे तो भी इवन नंबर आएगा। तो जैसे अगर मैं ओड नंबर कोई भी एग्जांपल ले लो, आप 9 ले लो और ओड नंबर एक मैं 1 ले लेता हूँ। इनको अगर मैं माइनस करता हूँ दोनों को, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, तो 8 कैसा नंबर है, इवन। अच्छा, आपको ये रटने नहीं है, आपसे कोई पूछेंगे एग्जाम में, पूछेंगे बताओ भाई इवन में इवन प्लस करेंगे तो कैसा नंबर आएगा, तो आप इवन इवन के कोई भी एग्जाम्पल ले लो। आप 3 भी आ सकते हैं, ऐसे बोले इवन प्लस इवन कैसा आंसर आएगा, तो आप तीनों नंबर के एग्जाम्पल ले लो, इवन के छोटे छोटे ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो। आप ऐसे एग्जाम्पल लेके कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे इवन में ऐड प्लस करें, इवन में ओड नंबर प्लस करेंगे तो आंसर हमारा ओड आएगा। कैसे, जैसे 2 कैसा नंबर है, इवन है। 3 कैसा नंबर है, ओड है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5। और 5 कैसा नंबर है, ओड। ओके। इवन में ओड माइनस करेंगे या ओड में इवन माइनस, कोई भी ले, ये उल्टे सीधे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। इवन में ओड जोड़ो या ओड में इवन, एक ही बात है, आंसर ओड आएगा। इवन में ओड माइनस करो या ओड के अंदर इवन माइनस करो तो भी आंसर ओड ही आएगा। जैसे इवन में से ओड माइनस करो, इवन क्या है 10, ओड क्या है 3, माइनस करूँगा तो कैसा आएगा 7। ओड आया कि नहीं आया, आया कि नहीं। दूसरा अगर मैं उल्टा ले लूँ, ओड आगे ले लूँ इवन पीछे ले लूँ, ओड नंबर आप ले लो, जैसे मान लो 11 ले लिया, ओड नंबर आपने मान लो 10 ले लिया, तो 11 में से 10 गया तो 1, क्या बचेगा, ओड। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे,
इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। जैसे कुछ भी ले लो, 2 को भाई 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8, इवन ही आएगा। इवन को ओड से करोगे तो सॉरी इवन आएगा। इवन को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें नहीं पता ओड आएगा इवन आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो इवन कैसा नंबर है 8, 5 कैसा है ओड, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8 5 से क्या आएगा 40। ओके, ये क्या आएगा 40। कैसा नंबर आया 40, ओड है या इवन है, तो इवन है। ठीक है, इसमें एक रह गया, ओड मल्टीप्लाई ओड, तो आंसर ओड आएगा। ठीक है, ओड जैसे आप ले लो, ओड 5 ले लिया, ओड 7 भी ओड ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करो, 5 7 से 35, 35 भी कैसा नंबर मिलेगा ओड। ठीक है, आप एग्जाम्पल से कर सकते हैं। बताओ इवन में इवन को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा। तो बच्चों डिवाइड करते हैं तब कोई भी क्लियर नहीं है, ओड भी आ सकता है आंसर हमारा, इवन भी आ सकता है। ऐसा क्यों, जैसे मान लो ऊपर ले लिया 6 मैंने और डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, इवन को इवन से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 6 भी इवन है और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो भी इवन ही है, तो देखो डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आया मेरा 3। और 3 कैसा है, ओड है या इवन है, तो ये कैसा है ओड है। अच्छा, अगर मैं 6 की जगह 8 ले लेता और उसको मैं 2 से ही डिवाइड करता तो 2 4 जा 8, अब के बाद आंसर क्या है मेरा ओड। ऐसा ही इसके साथ है, तो डिवाइड वाले आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप देख सकते हो एग्ज़ाम में सीधा ये आंसर हमारे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं कल आपको एक पार्ट रह गया वो और करवाऊँगा, जिसमें जो नंबर के पार्ट थे, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उन सबको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।